अभी बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है ये। एक तो ये घर ही इतने खूबसूरत होते हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात दिल्ली में है। और हाय सर, कॉमरेड साहब के साथ में मैं हूँ और ये हरियाणा से ही है, हमारा होम स्टेट हरियाणा है, कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं जो बता रहा था कि सीताराम येचुरी जी का ये रेजिडेंस है, उनको अलॉट हुआ अलॉट एज हुआ। जनरल सेक्रेटरी। हाँ, तो मिस कर रहे हो आप उनको? जरूर, सारा देश ही मिस कर रहा है, बल्कि दुनिया भर में उनकी कमी खल रही है निश्चित रूप से। तो चलो हम बाहर चलते हैं, आइए सर। हाँ जी। तो अर्ली मॉर्निंग है ये और क्या बात है सर, टैगोर साहब, लेनिन, कॉमरेड सुरजीत सिंह, कार्ल मार्क्स, वीके दत्त, बड़े खूबसूरत लोग हैं ये तो। करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा, ओ माय पी गॉड, सुंदरैया, पी सुंदरैया, जो जाने माने तेलंगाना जो आर्म्ड स्ट्रगल था फार्मर्स का, पीजेंट्री का, उसके एक जाने माने नायक रहे हैं और आज इनका जन्मदिन भी है। अच्छा, संयोगवश क्या बात है। पी सुंदरैया का। तो इनके बारे में आप कुछ बताना। करतार सिंह सराभा मेरे को याद है गदर मूवमेंट की वजह से, हाँ हाँ, इतना गजब का उन्होंने काम किया था। और लेनिन तो है ही, और फिदेल कहाँ है, फिदेल कास्ट्रो? फिदेल कास्त्रो की भी अंदर मिल जाएगी। अच्छा, चे गुवेरा की है, बाहर साइड में होंगे। अच्छा, मेरे को फिदेल कास्ट्रो में इसलिए कह रहा था सर, हाँ हाँ, मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा याद है। आइए चलते हैं कि फिदेल कास्ट्रो जब 12 साल के थे तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उन्होंने एक लेटर लिखा था डी रोजेवेल्ट को। और उन्होंने लिखा कि भाई मैं यहाँ से हूँ, क्यूबा से, और मैं देखना चाहता हूँ एक $10 का बिल कैसा होता है, तो आप प्लीज़ मेरे को भेजिए। और आप जब विजिट करने आएंगे तो मैं आपको यहाँ की आयरन मिल्स और ये सारा दिखाऊंगा। और फिर देखिए कितना खूबसूरती से पूरा का पूरा उनका रेवोल्यूशन रहा जिंदगी का। वो नहीं, हम यूनिवर्सिटी में जब थे हाँ। तो फिदेल कास्त्रो, चे गुवेरा, क्यूबन रेवोल्यूशन उनको पढ़ते थे तो बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत हैं दुनिया भर में। वही, वो तो इंटरनेशनल हीरोज की तरह से। और दूसरा उस वक्त मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम पे वो किताब पढ़ी थी इनकी, चे गुवेरा की, मोटरसाइकिल डायरीज, जिसमें वो मोटरसाइकिल डायरीज में 2 वर्जन है उसके, पूरा घूमते हैं वो, पूरा देश को देख रहे हैं और वो सीख रहे हैं। अर्जेंटीना से निकल के वहाँ क्यूबा आते हैं, और अब अपन क्यूबा से अपना वाले देश चल रहा है, हरियाणा। जरूर जरूर। तो कितना बजे चले थे आप? हम सवेरे निकले थे, कोई 6:30 बजे के आसपास। कैसे आए आप? पहले बस में आए, उसके बाद मेट्रो पकड़ ली बहादुरगढ़ से, अच्छा, और फिर यहाँ उतर के मंडी हाउस वॉक कर लिया, यहाँ तक मॉर्निंग वॉक भी हो गई। तो गाड़ी नहीं है आपके पास? नहीं, गाड़ी के बिना काम चल जाता है। अच्छा, वैसे है आप? नहीं, ऐसे घर में तो है पर कम इस्तेमाल करते हैं। इससे बढ़िया साधन कुछ भी नहीं है बस का और मेट्रो का जो है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो आइए सर, बैठते हैं। आप यहाँ आइए। तो सर, हरियाणा ने रिसेंटली बड़ा इंटरेस्टिंग ही रिजल्ट्स रहे, हाँ हाँ, और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा नहीं, हरियाणा को अपना गढ़ मानती है। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को एज ए कम्युनिस्ट? गढ़ तो ना तो वो है ना वो मानते हैं इसको। नहीं, जेपी नड्डा ने कहा जीतने के जस्ट बाद कि हरियाणा हमारा गढ़ है। जेपी नड्डा तो कुछ भी कह सकते हैं, अब उसकी तो बात अलग है, लेकिन आम तौर पर ऐसा माना नहीं जाता। ये बात ठीक है कि आज वो एक मुख्य धारा की पार्टी की तरह से अस्तित्व में है देश में भी और हरियाणा में, परंतु हमें तो वो समय अच्छी तरह से याद है जब वो बिल्कुल ही 2 सीट 3 सीट के इर्द गिर्द ही जनसंघ के टाइम से तो एक ही बल्कि आती होती थी। बाद में चलो वो हमारे हरियाणा के नेताओं की जो है दूरदर्शिता की कमी कह लो या जो भी, के उसके चरित्र की वो अवहेलना करके और उनको जो है अपने साथ ले लिया चुनावी लाभ उठाने के लिए। और ये तो उनकी फितरत है कि जो उनको साथ लेगा वो उसको जो है नष्ट करेंगे निश्चित रूप से। तो ऐसा कई नेताओं का हश्र जो है वो हो चुका है, और बिल्कुल ताज़ा दुष्यंत चौटाला एक उदाहरण है उसके।